प्राइस ऊपर तेजी से जाना चाहिए, विद इन 2-3 कैंडल्स कवर हो जाना चाहिए, बट स्टिल वेट करते हैं। बिना टारगेट के हम लोग नहीं निकलेंगे। स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट है, टारगेट भी इंटैक्ट है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द चैनल। बाय साइड जाने के लिए जो हमने ट्रेड पंच किया है वो क्यों किया गया है, उसके छोटे टाइम फ्रेम पे क्या रीज़न है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीज़न, सपोर्ट जोन, जहाँ से प्राइस काफ़ी बार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर उठ रहा है। दूसरा रीज़न, सपोर्ट जोन पे बायर्स का इंटरेस्ट, ये देखिए लगातार ग्रीन कैंडल्स। तीसरा रीज़न, जब प्राइस लगातार यहाँ से रेड कैंडल बना के फॉल कर रहा था तब इसको सेलर्स को यहाँ से रिट्रेस करके नीचे ले जाना चाहिए था, ये लेवल्स ब्रेक करते हुए, पर इंस्टेड वो लगातार रेड कैंडल्स जो बनी थी उसको रिट्रेसमेंट की बजाय यहाँ पे आया बायर्स का वी टाइप की रिकवरी। तीसरा रीज़न हमें दिखता है यहाँ पे इसी सपोर्ट जोन से उठ के बनता है यहाँ पे फॉलिंग रेक्टेंगल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट अगर आता है तो प्राइस को नीचे ट्रैवल करके ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न, यहाँ पे इस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट, वो भी सक्सेसफुल वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ, जहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज हुई है ब्रेकआउट पे। तो ये 4 रीज़न बनते हैं यहाँ पे हमारे पास एंट्री लेने के लिए। किसी ऐसे ही सिर्फ ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं ली, यहाँ पे 4 रीज़न बने हैं हमारे पास, उन्हीं बेसिस पे हमने एंट्री ली है। और टारगेट और स्टॉप लॉस डिस्कस करें तो जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है उसके जस्ट नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस और अच्छा खासा मोमेंटम बायर्स ने पकड़ रखा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये एंट्री के बहुत पास होगा। इसलिए अपने स्टॉप लॉस जो है वो गैप दे के इस सपोर्ट जोन के नीचे लगाया है कि अगर इस सपोर्ट जोन को रिट्रेस करके ये ब्रेक कर जाता है तो फिर कोई तुक नहीं है इस ट्रेड में रुकने का। बट अभी जब तक ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट है, हमारा एसएल भी इंटैक्ट रहेगा। और टारगेट की हम लोग बात करेंगे, अगर स्टॉक यहाँ से निकला है, ये वाले रेजिस्टेंस के पास स्ट्रगल करके निकला है, तो पहला टारगेट वो यहाँ अचीव करेगा। जिन सेलर्स ने यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ पे सेलिंग की है इस कैंडल को देख के, ये वाले जोन को ब्रेक डाउन देख के जिन्होंने सेलिंग की है, उस उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा और ऊपर कहीं होगा। तो इसी जोन के बीच में हम लोग अपना टारगेट रखा है, इसी जोन के बीच में हम लोग निकल जाएंगे। वो इसलिए टारगेट हम लोग और ऊपर कर सकते हैं, पर टारगेट इसलिए ऊपर नहीं किया जाएगा क्योंकि स्टॉक जो है आज यहाँ ओपन हुआ है और साइडवेज जोन में ट्रैवल कर रहा है। पहले इसने ओपनिंग कैंडल का लो तोड़ा और फिर वापस जोन में आके घुस गया। तो साइडवेज जोन का नेचर होते हुए आज की डेट में स्टॉक का, इसी वजह से आर रेशियो जो है हमने 1:1 का ही रखा है, ताकि हम लोग टारगेट छुए बिना ये वापस रिट्रेस करके नीचे ना आ जाए। तो अगर एक फ्लिक भी अगर इस लेवल के ऊपर ये निकालता है आज के हाई के ऊपर, तो हमारा टारगेट अचीवेबल हो जाएगा। तो लेट्स वेट कि यहाँ पे आके क्या रिएक्ट करता है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से प्राइस ने लगातार रेड कैंडल्स बना के फॉल किया था। यहाँ आके कैसा रिएक्ट करता है, अभी यहीं रुका हुआ है। एक बार यहाँ से रिएक्शन आता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग अपना एसएल भी मॉडिफाई कर देंगे और आरआर रेशियो को और बेटर कर देंगे। वेलकम बैक। और यहाँ पे विद इन मिनट्स इसने यहाँ पे स्टॉक ने पावर पकड़ ली है और ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ बढ़ गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टॉक आज साइडवेज जोन में है, तो यहाँ से हाई चांसेस है कि वो एक हल्का डिप मार सकता है। तो इस डिप को थोड़ा प्रिजर्व करने के लिए इट इज़ टाइम कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लें। तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने के लिए साइडवेज जोन नेचर स्टॉक का ध्यान रखते हुए हम लोग अपना एसएल जो है वो इस सपोर्ट जोन की टिप पे प्लान कर लेंगे। ऑल्दो टारगेट काफ़ी पास है हमारे जोन से, स्टॉप लॉस हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। बट क्योंकि साइडवेज जोन है, मार्केट जो है वो प्राइस जो है वो नीचे थोड़ा डिप दे सकता है और वो नीचे के स्टॉप लॉसेस खा के फिर ऊपर बढ़ सकता है। और अभी मार्केट क्लोज होने में भी काफ़ी टाइम है, अभी सुबह के अराउंड 11 साढ़े 11 ही बजे हैं। प्राइस को जो है हम लोग मूवमेंट करने का पूरा स्पेस देंगे ताकि किसी भी मोमेंटम में हमारा स्टॉप लॉस ना चला जाए। और किस तरीके से प्राइस यहाँ पर रिएक्ट करता है, पहले हम लोग स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर देते हैं। वो यहाँ पर रहेगा 1441 का, जिसकी वजह से हमारा जो आर रेशियो है वो हो जाएगा काफ़ी बेटर, विट इज़ अ गुड आर रेशियो टू वर्क ऑन। यहाँ पे किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है इस जोन के पास, कितनी देर रुकता है, कितनी जल्दी इसको क्रॉस करता है, डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा टारगेट होने की पॉसिबिलिटी है और हमारे एसएल और मॉडिफाई करके ऊपर ले जाने की पॉसिबिलिटी भी इसी जोन के रिएक्शन के बाद आएगी। तो लेट्स वेट कि इस जोन, हाँ, तो प्राइस फाइनली रेजिस्टेंस जोन के आसपास आया है। मोमेंटम बहुत अच्छा है और इसने सामने सामने ही इसका जो हाई है जो है 63.9 और इसके हाई को क्रॉस कर लिया है सक्सेसफुली। जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े थे उनके स्टॉप लॉसेस फ्लिक में जा चुके हैं, जो सेलर्स यहाँ थे उनको मार्केट ने खा लिया है। अब अपना जो स्टॉप लॉस है वो हम लोग ड्रास्टिकली ऊपर शिफ्ट कर देंगे अराउंड यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास, जो कि है
450। क्यों हमने इतना ड्रास्टिकली स्टॉप लॉस को शिफ्ट किया है, उसका रीज़न है कि यहाँ से जब प्राइस उठा था तो ये वाले स्टॉप लॉसेस खाने का उसके पास मोटिव था, इसलिए वो इतनी तेज़ी से यहाँ ऊपर उठ गया। अब उसका मोटिव, प्राइस का जो आज का बेसिक मोटिव था, जो सेलर्स को फंसा के ये वाले स्टॉप लॉसेस खाना, वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब और ऊपर जाके हमारा टारगेट हिट करने का सिर्फ एक ही मोटिव या एक ही रीज़न प्राइस के पास हो सकता है, वो है ये मोमेंटम। और इस मोमेंटम के भरोसे अगर प्राइस ऊपर उठा तो स्टॉक हमारे टारगेट को अचीव कर लेगा और हमारे जो आज की ट्रेड है उसको ग्रीन में क्लोज कर देगा। तो यहाँ से नीचे अगर गिरता है तो लॉजिकली रीज़न है कि अगर नीचे गिरा तो वो नीचे के स्टॉप लॉसेस भी अब खा सकता है। एडिशनली यहाँ पे साइडवेज जोन में जो है वो भी एक रीज़न है कि हमने स्टॉप लॉस को इतना ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो प्राइस के मोटिव की वजह से हम लोगों ने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया है और जो टारगेट है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 1 पॉइंट के आसपास से ही पेंडिंग है। वेट करते हैं कितनी देर में टारगेट अचीव करता है और यहाँ से निकलने के बाद कैसे प्राइस का रिएक्शन रहता है। फ्लिक आना चाहिए अच्छा खासा ऊपर, प्राइस का मोमेंटम तेज है, अब प्राइस ऊपर तेजी से जाना चाहिए, विद इन 2-3 कैंडल्स कवर हो जाना चाहिए। बट स्टिल वेट करते हैं, बिना टारगेट के हम लोग नहीं निकलेंगे। स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट है, टारगेट भी इंटैक्ट है। हाँ, तो आवाज़ सुनी हमने और ये थी ऑर्डर एग्जीक्यूशन की आवाज़, जहाँ पे हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया है। अब अपना जो स्टॉप लॉस है वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया है। और ट्रेड में हमारे इस हफ्ते का सबसे फास्टेस्ट मूव और फास्टेस्ट प्रॉफिट और इस हफ्ते का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी हमने आज ही बुक किया है। किस किस रीजंस की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, किस रीज़न की वजह से हम लोगों ने प्राइस का मोमेंटम ट्रैक किया और कैसे हमने स्टॉप लॉसेस खाए, वो सारा इस वीडियो में कवर्ड है। ये थे आज के लेसन्स, ये थी आज की ट्रेड। कैसे बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक इस स्टॉक की कहानी बनी इस बाय साइड जाने की, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोज़ और चाहिए एक्सप्लेनेशन और लाइव ट्रैकिंग के साथ तो फॉलो कीजिए।